हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 12th का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। चाहे हम एमपी बोर्ड की बात करें, चाहे यूपी बोर्ड की बात करें, अदर स्टेट सीजी में भी लगभग कंप्लीट हो ही गया होगा। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि 12th के बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का कैरियर किस पर निर्भर करता है ना। आपका जो भविष्य है किस पर निर्भर करता है, आपके एक फैसले पर। मतलब 12th के बाद आपका फैसला कैसे है वो आपके पूरा जीवन को निर्धारित कर देता है। यदि 12th के बाद एक गलत फैसला ले लिए, किसी के दबाव में आकर ऐसा कोर्स कर लिए जो कि आपके काम का नहीं है और आपको पकाऊ लगता है, तो जीवन भर वो पकाऊ लगेगा और अंत तक आप लोग पछताओगे। इसलिए आप लोगों को समझना है, जानना है ना। आप लोग इस वीडियो को देखें, मैक्सिमम चीजें आप लोग पहले जानकारी लें, तभी उस कोर्स को करें। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों इतने ज्यादा कोर्सेस हैं कि हम यदि चाहें कि एक वीडियो में हम आपको बता दें तो इम्पॉसिबल है। आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीपीएससी की या पीसीएस की तैयारी करनी है ना, रेलवे की तैयारी करनी है, ठीक है, या आप पुलिस लाइन पे जाना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो, तो सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया। आज हम मैक्सिमम चीजों पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों हर चीज का एक अलग अलग एलिजिबिलिटी है ना, अलग अलग कोर्सेस हैं, है ना, तरीका सबका अलग अलग है। तो वो सेपरेट हम वीडियो अलग से बनाएंगे। जैसे आज हम ये भी चर्चा करेंगे टीचर कैसे बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेन टीचर का मतलब हर स्टेट में अलग अलग है ना, एंट्रेंस एग्जाम, हर जगह अलग अलग कोर्सेस, तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले जो टॉप के कोर्स होते हैं, जो बच्चे सबसे पहले है ना शुरुआत करते हैं, जैसे ही हम बात करते हैं पहले आर्ट सब्जेक्ट के बच्चों के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पर आर्ट वालों को हम नहीं पढ़ाते, तो उनके लिए आज हम पहले ही कुछ चीजें लेकर आए हैं कि कोई भी बच्चा यदि 12th क्लास पास आउट हो चुका है वो सबसे पहले बीए के लिए सोचता है। सबसे मेन मुद्दा होता है बीए का, कि हम यदि बीए कर लें तो हमारा सबसे बढ़िया कोर्स है बीए, और सबसे सस्ता भी हो जाता है, आसपास के कॉलेज में मिल जाते हैं। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो कि बिल्कुल सबसे मतलब अब कुछ ही ऑप्शन नहीं है, हमें बीए करना है, बस खत्म कहानी, है ना। क्योंकि प्यारे बच्चों बीए जरूर, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, पहली लाइन आपके लिए यही होना चाहिए कि कोई भी कोर्स बुरा नहीं होता और कोई भी कोर्स इतना हाई नहीं होता, है ना। मतलब उसके बारे में यदि कोई कह दे कि इसका कोई महत्व नहीं है तो ये गलत बात है। हर कोर्स का अपने अपने जगह विशेष महत्व है। जैसे यदि कोई बच्चा आर्ट लिया है तो वो तो भैया डॉक्टर तो नहीं बन सकता, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि कलेक्टर नहीं बन सकता, है ना। इसका मतलब ये नहीं क्यों कर, देखो भाई अच्छे अच्छे बच्चे एमबीबीएस की तैयारी करते हैं। आप अभी देखोगे 2026 में जो रिजल्ट निकला है, यूपीएससी के टॉपर्स जो हैं वो एमबीबीएस किए। मतलब यहां लोग एमबीबीएस करने के लिए रातों दिन मेहनत करते हैं, मतलब नहीं निकल पाता है तो फिर घर बैठ जाते हैं, मतलब बहुत मशक्कत करते हैं। लेकिन बताओ वो एमबीबीएस बनने, डॉक्टर बनने के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं, फर्स्ट रैंक आए उनका। तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टरी लाइन में जा रहे हो तो आप यूपीएससी नहीं कर सकते हो, या कि आप बीए किए हो तो आप यूपीएससी नहीं कर सकते हो। देखो भाई, यदि आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक सेवा में आप कार्य करना चाहे, प्रशासनिक सेवा देना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को तो ग्रेजुएशन ही नहीं पता। ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि आप लोग 12th के बाद 3 या 4 साल का कोई भी कोर्स करो, चाहे बीए करो, चाहे बीएससी करो, चाहे बीटेक करो, चाहे एमबीबीएस करो, चाहे बीएससी नर्सिंग करो, चाहे बीबीए करो। ये सारे कोर्सेस है जो कि ग्रेजुएशन के अंतर्गत आते हैं। तो जो बच्चे यदि बीए करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं कि जो बच्चा भी बीए करे, यदि सोचता थोड़ा भी मन में है कि मुझे टीचर बनना है, तो कोशिश ये करो यदि आपके अच्छे परसेंटेज हैं, यदि आपको कॉलेज मिल जाए तो बीए बीएड करो, ठीक है। आप लोग पहले सर्च करो कि बीए बीएड होता कहां है, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी ना, हाँ अब उन्हीं बच्चों को मिल पाएगा जिनका रिजल्ट अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि हम मेरिट बनते हैं रिजल्ट के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। और जो बच्चे अब ऐसे ही पढ़ते हैं, मजाक लगता है उनको, है ना, लास्ट में रिजल्ट खराब कर लेते हैं, तो फिर उनके लिए तो भाई है ना ये बीएससी बीए बीएड नहीं मिल पाता है, ठीक है। बीकॉम है ना बच्चों, बीकॉम तो अपना दूसरा सब्जेक्ट है, मतलब वो कॉमर्स वालों के लिए है।
लेकिन बीए ऑनर्स भी ठीक है, ठीक है। तो बीए कर सकते हो, बीए ऑनर्स। यदि आपका अच्छा परसेंट आ जाता है, कॉलेज मिल जाए, तो बीए बीएड करो जरूर, क्योंकि ये 4 वर्ष का कोर्स है। फिर आपको बीएड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मतलब टीचर बनना चाहोगे तो भविष्य में बन सकते हो। प्रोफेशनल बच्चों तो बीए एलएलबी है ना। आप लोगों को यदि कुछ भी ना मिले, लेकिन एलएलबी यदि आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो भाई अपना खर्चा तो चला ही सकते हो। बीए करने के बाद जरूरी नहीं है कि जॉब मिल ही जाए, लेकिन ये प्राइवेट आप एलएलबी है ना, जानते हैं ना, एडवोकेट बन जाएंगे तो आप लोग आज की डेट में डॉक्टरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा लुटाई कहां होती है। आप देखो कि एक 2 मिनट का डॉक्टर यदि मान लीजिए आपको देखता है, मुश्किल से 2 मिनट देखता है डॉक्टर, वो कितना फीस लेता है? 500 फीस लेता है। अब आप सोचो यार, एक आदमी की आमदनी, मतलब जब आज हमारे घर में अपने पिताजी की बात करूं तो तिहाड़ी यदि करें, मतलब दिन भर यदि वो मेहनत करे तो 300-400 अपने क्षेत्र में। हमारे घर में जो भी, अभी हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं भैया, हम थोड़ा बहुत मेहनत करते पढ़ाते हैं तो वही है, बाकी सब मजदूरी ही करते हैं। तो यदि कोई हमारे घर का मजदूरी करता है तो उसको कितने रुपए? 300-400। और डॉक्टर 2 मिनट के 500 लेता है। हाँ, उसके पीछे बहुत सारा लगन है, मेहनत है, लेकिन फिर भी आप सोचो क्या सही है कि नहीं। यदि 1 घंटे उसने देख लिया तो 25 मरीज देख लिया, 25 गुणे 5 कर दो, है ना। तो इतने पैसे भाई लिए जाते हैं। तो यदि ऐसे ही बच्चों आप लोग एक छोटा सा सिग्नेचर करवाना है वकील से ना, फिर भी वो 500 का पत्ता रखा देगा कि हम ये फाइल, ये स्टिकर ऐसा। तो इन चीजों में थोड़ा सा इनकम मैं कहूंगा ज्यादा है। आप देखो एक मेडिकल फील्ड में देखो, मेरे कई यार दोस्त ऐसे हैं जो कि 3-4 साल पहले मेडिकल का दुकान ओपन किए थे कोरोना के काल में, और बेहतरीन चौचक, आज उनके पास 10 लाख 15 लाख की गाड़ियां हैं, ठीक है। तो वो इतनी इनकम होती है, लेकिन सबकी इनकम नहीं होती भाई, ये भी नहीं कह सकते हैं सबकी इनकम हो, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्किल कितना है। आप कोई भी कोर्स कर ले, यदि आपके पास स्किल नहीं है ना तो फिर खत्म कहानी। अभी जैसे आप जो बच्चे 12th क्लास तक ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, कैसे कि चलो एग्जाम आया है, अब मोस्ट पढ़ लो यार, पास हो जाओ, ऐसे ही वो बीए में भी करेंगे, ऐसे ही एलएलबी में भी करेंगे। उनको धारा ही नहीं मालूम रहेगा, संविधान का अनुच्छेद ही मालूम नहीं रहेगा, है ना। बीएससी बीए बीएड करेंगे, लास्ट में उनको दिक्कत ही दिक्कत है, पढ़ा ही नहीं सकते हैं। जैसे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हो, जैसे हम आपको साल भर पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब हम कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तभी तो पढ़ा पा रहे हैं, आम चीज नहीं है। देखो भाई, पढ़ना अलग चीज है, उसके दिमाग में, सामने वाले बच्चे के दिमाग में कैसे उस प्रवेश कर जाए, वो खूबियत होनी चाहिए टीचर के पास, है ना। तो ये चीज होता है। कोई भी कोर्स करो बच्चों आप लोग बेहतर। देखो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता कि आर्ट के बाद बीए वस्तु है। मैक्सिमम अपने आसपास में बच्चों से पूछा कि क्या करो, बोले सर बीए करेंगे, अब इसके बाद कोई कोर्स ही नहीं है। देखो ना, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, है ना, फाइन आर्ट्स, और भी बहुत। सबसे बेहतर तो भाई जर्नलिज्म, पत्रकारिता का कोर्स यदि आप लोग कर लो ना, है ना, माइक लेकर के खड़े हो जाओगे। आज के डेट सोशल मीडिया सबसे ज्यादा, मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और उसके लिए आपको पत्रकारिता होना चाहिए। आपके पास डिग्री होगा, अपने अपने जैसे भाई आप यूजी करोगे, अंडर ग्रेजुएशन 3-4 साल से, फिर बच्चों आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो और बेहतर होगा। पत्रकारिता, ये जर्नलिज्म जो है वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, कोई भी बच्चा कर सकता है। बाकी बच्चों साइंस स्ट्रीम बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा सुनहरा अवसर है। देखो बच्चों, ग्रेजुएशन के बाद जितने भी प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनते हैं, आप लोगों को बता दूं तो ग्रेजुएशन के आधार पर ही बनते हैं। ग्रेजुएशन आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हर फील्ड का बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद वो प्रशासनिक सेवा में, है ना, भाग ले सकता है। देखो भाई, बीएससी करता है बच्चा बायो मैथ वाला, है ना, बीएससी के भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं बच्चों, ठीक है। बीएससी बीएड यदि आपको कॉलेज मिल जाए तो बीएससी से बेहतर बीएससी बीएड मानता हूं, क्योंकि 1 साल और लग जाएगा, बाकी आपको बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको दोबारा परेशानी नहीं होगी बच्चों। प्रोफेशनल में जैसे बीटेक है, या बीएससी नर्सिंग है, या एनएम है बच्चों, एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्मा, डी फार्मा, ये सारे कोर्सेस है जो बच्चे। अब देखो भाई, यदि आप लोग कहोगे सर फार्मेसी क्या है ना, फार्मेसी आपको बताया, मैंने पहले ही बता दिया कि भाई यदि आप लोग फार्मेसी कर लेते हैं तो कहीं भी दवाई का दुकान खोल सकते हो। ये एक इनकम का सोर्स होता है। यदि जैसे मान लीजिए ये तो बीटेक वगैरह आप करोगे किसी आईआईटी कॉलेज से बच्चों, एनआईटी कॉलेज से, है ना, तो बड़े बड़े कॉलेज से यदि करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेहतर आपको एंट्रेंस एग्जाम, जेईई मेंस एडवांस निकालना पड़ता है, ठीक है। बीटेक करना है मतलब वही बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बी का नाम बीटेक, वही भाई आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब परेशान मत होना। फिर भैया बीटेक के बाद एमटेक भी करते हैं, आगे चलता जाता है। तो कोर्सेस भैया फिर आगे आप एमफिल वगैरह करते रहो, नेट वगैरह सेट वगैरह क्वालिफाई करते रहो, फिर आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे।
बाकी पहले बीटेक करना है तो आपको बढ़िया इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि आपको भाई आसान है, ये कहीं भी कॉलेज में जाएंगे तो मिल जाएगा। हाँ, प्राइवेट कॉलेज की बात अलग है कि अच्छे परसेंट है, लेकिन फिर भी पेपर देना कंपलसरी है ना भाई। एमबीबीएस नीट की तैयारी, अब नीट की तैयारी बड़े बड़े संस्थान में आप देखते हैं कि 12th के बाद कितना कोर्स लगता है, 4000 5000 6000 में लगता है। भैया आप लोग 1-2 साल मेहनत कर लो, है ना, ड्रॉप आउट करो, बढ़िया आप लोग तैयारी करते रहो। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो एक मीडियम घर से आता है, तो भाई यदि आप मान लीजिए नीट की ही तैयारी कर रहे हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप करो, लेकिन साथ में आपके पास कोर्स भी रहते हैं। जैसे आप बीएससी कर सकते हो, कैसे, जो एमपी से है उनके लिए भोज यूनिवर्सिटी है। भोज यूनिवर्सिटी आपको 3 साल तैयारी करने में लगे ना, 3 साल तैयारी भी हो जाएगा उधर। मान लीजिए बाई द वे उधर आपका नहीं लगा तो आपका 3 साल का वो इधर ग्रेजुएशन हो जाए कंप्लीट। समझ में आया बच्चा? देखो भाई मैं आपको खुल के बताता हूं कि जो बच्चा तैयारी करे, कोई 1 साल करे, 2 साल करे, 3 साल करे, 4 साल करे, जितना उसके पास अटेम्प्ट, मतलब जितना उस अटेम्प्ट में वो निकाल सके उतना करे, जितना उसके पास भाई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसके पास 2 साल 3 साल का छूट रहता है। सब पूरा जिंदगी छूट नहीं रहेगा, पर जितना छूट रहेगा बच्चों उतना करे। लेकिन हाँ, आपको साथ में कोर्स करना ही करना है। कैसे कोर्स करो? बीएससी कर लो आप, भोज है ना सबसे बेहतर, बीएससी नहीं तो बीए कर लो। देखो भाई एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जो साइंस का स्टूडेंट है ना वो जाकर बीए कर सकता है, जो साइंस का स्टूडेंट है वो जाकर बीए कर सकता है, लेकिन बीए वाला स्टूडेंट बीएससी नहीं कर सकता। ये फैक्ट होता है बच्चों, समझ रहे ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा कॉमर्स वालों के लिए कि भाई बीकॉम है, सीए है, सीएस है ना, बीबीए सबसे बेहतर होता है। फिर आगे चलकर एमबीए आप लोग करते हो, यदि बीबीए कर लेते हो बच्चों, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, सीएमए, मतलब ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। जो बच्चे मैक्सिमम बैंक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बैंक के जितने भी अधिकारी बनना चाहते हैं, वो बच्चों आप लोग वो कॉमर्स वाले ही जाते हैं। तो बैंकिंग के क्षेत्र में, अब इसका मतलब ये नहीं कि सर आपने बैंकिंग कह दिया कॉमर्स वाले तो मैथ वाले बच्चे नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं यार, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं, तो आप भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से बच्चों बीकॉम, बीए, सीए और सीएस, ये सब कोर्सेस किसके लिए है? कॉमर्स के लिए है। अब पर्टिकुलर आप लोग कमेंट करिएगा, आज मैं थोड़ा सा सबको कंबाइन करके लाया हूं। आप पर्टिकुलर ये कमेंट करिएगा कि किस कोर्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए आपको। जैसे एक चीज और मैंने आपको नहीं बताया भाई, यहां पे जो साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए आपका एग्रीकल्चर पीएटी, पहले होता था पीएटी, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, अब तो सीयूईटी से ही बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। कृषि के क्षेत्र में जो महाविद्यालय है ना, जैसे अपना जबलपुर है, जवाहरलाल विश्वविद्यालय है, या जवाहरलाल आप लोग देख लीजिए कृषि के ही फील्ड में है, अपने रीवा में भी है बच्चों। तो कृषि के क्षेत्र में जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, उसके लिए भी साइंस वाले बच्चों के लिए काफी सुनहरा अवसर होता है। आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि इन सब में कॉमन होता है एक टीचर। जैसे हम एक टीचर है, टीचर कैसे बनते हैं भाई? गवर्नमेंट आप टीचर बनना चाहते हो ना, गवर्नमेंट टीचर, तो भाई गवर्नमेंट टीचर एमपी में 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक वर्ग अपना 1 होता है, फिर बच्चों 2 होता है, फिर 3 होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या बच्चों, ये 1 वाला जो है वो 11th 12th को पढ़ाता है, ठीक है। जो लेवल 2 होता बच्चों वो अपना 7, 6, 8 और बच्चों 9th और 10th को भी पढ़ा देता है। और जो लेवल 3 होता बच्चों उसमें 1 to 5, ठीक। अब इसमें क्या क्या चाहिए? लेवल 3 में बच्चों 12th हो आपके पास, और अब आपके पास DELED या बच्चों DED हम लोग पढ़ते हैं, DELED, ठीक है, और कुछ जगह BTC वगैरह पढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पे वर्ग 2 में होना चाहिए आपका अंडर ग्रेजुएशन, यानी स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? स्नातक। स्नातक मतलब जिस सब्जेक्ट से, जैसे आप मैथ से हैं तो आपके पास बीएससी होना चाहिए, है ना भाई। आप लोगों का हिंदी इंग्लिश है तो फिर आपका बीए होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट है। साथ में बच्चों इसमें आप बीएड लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? बीएड, या बच्चों डीएलएड, ठीक है, ये भी लगा सकते हो। दोनों कंपल्सरी, दोनों मतलब मान्य है। लेकिन बच्चों 12th के लिए आपके पास स्नातक यूजी होना चाहिए, फिर पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजी पीजी प्लस बीएड, इतना कोर्स होना चाहिए। तब बच्चों आप एमपी में कहीं टीचर बन पाओगे। और टीचर बनने के लिए आपको 2 टेस्ट निकालना पड़ता है। एक पैर बच्चों आपका पहले होता है प्री, है ना, जिसे हम टेट कहते हैं, फिर सुपर टेट, एमपी टेट, फिर सुपर टेट। इस स्तर से
एमपी में शिक्षक बन पाते हो। बाकी जो बच्चे पुलिस लाइन पे जाना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हो, तो 12th क्लास से ही बेस्ट आप लोगों को भाई तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। आप कुछ भी नहीं, देखो भाई जिनके घर में फाइनेंशियल थोड़ा सा कंडीशन सही नहीं है, मैं आपको बताता हूं रियलिटी, जिनके घर में फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आर्थिक तंगी है, तो मेरे हिसाब से आज की डेट में हर बच्चा के पास मोबाइल है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। हाँ मतलब 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि भाई जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरे चैनल में मैक्सिमम गरीब बच्चे ही जुड़े रहते हैं, तो बस यही कहते हैं कि सर हमारे पास फोन नहीं है, हम दूसरे के फोन से बात कर रहे हैं। हाँ ये मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं से आप एडजस्ट करके एक मोबाइल ले सकते हो। आप किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन करो, आपके पास रेगुलर कॉलेज जाने का सुविधा नहीं है, तो प्यारे बच्चों आप भोज से बीएससी कर लो, भोज से बीए कर लो, और सीधे मोबाइल लेकर के, आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोर्सेज देखो। यूट्यूब पे फ्री कॉस्ट में आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, आप मटेरियल उठाओ। हाँ जब भी पढ़ो कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि जो एक बार लिख लो तो बार बार उसे मोबाइल में झांकना ना पड़े, उसे आप पढ़ते रहो। तो ये बेस्ट तरीका है कि जितना 5 साल कोई बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, लेकिन यदि आपके पास, उनकी मैं बात करूं जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मतलब जिनकी आर्थिक तंगी है, तो यदि 3 साल आप किसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन तो नहीं कहता हूं, अंडर ग्रेजुएशन कर लोगे, 2 साल फिर एमएससी, बहुत से सब कुछ होता है, बीएससी भी होता है, बीए भी होता है, एमए भी होता है, और फिर बच्चों आपका एमएससी भी होता है। तो यदि किसी तरीके से 3 साल का कोर्स कर लिया, उसी के साथ तैयारी कर लिए, तो कोई ना कोई आपको बच्चों एमपी में, जैसे पुलिस हो गया, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको मान लीजिए भविष्य में हो सकता है पटवारी वगैरह भर्ती आता है बच्चों, है ना, फॉरेस्ट हो गया, प्यून वगैरह की, कभी कभी जब जेल प्रहरी हो गया, है ना, लेखापाल मतलब पंचायत सचिव का भर्ती आता है, उसमें मान लीजिए सीट अपना, अब तो उसमें क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बच्चों, मुझे अभी पता नहीं है उसका कोर्स का नाम, मुझे भूल गया, है ना, सीपीसीटी, हाँ आ गया याद, सीपीसीटी उसमें कंपलसरी हो गया है, सीपीसीटी वो भी आप लोग निकाल सकते हो, टाइपिस्ट वगैरह, तो वो चीज आप एक्स्ट्रा में कर सकते हो। कैसे? जैसे आप कॉलेज नहीं जाओगे, आपके पास समय बचेगा, आसपास कहीं सीपीसीटी कर लिया, है ना, तैयारी कर रहे हैं। हाँ एक चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भविष्य में हर फील्ड में कंप्यूटर मांगेगा बच्चों, तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी जरूर रखें, क्योंकि कोई भी कोर्स हो आज की डेट में हर जगह बच्चों टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पहले जहां दस्तावेजों से काम होता था, अब आजकल सब मोबाइल में फीड करना पड़ता है, एक एक डाटा मोबाइल में फीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी संबंधित चीजें होती हैं। साथ में प्यारे बच्चों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आखिरी में, कि जो आपके पास स्किल है, मतलब पढ़ाने की यदि स्किल है, तो आप छोटे बच्चों को हमेशा पढ़ाते रहे, उनसे अच्छा बन रहा है तो अगली क्लास के बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाते रहो। स्किल है जिसपे गाने की स्किल है, उस स्किल को मत छोड़ना। जो आपके पास स्किल, जो भगवान ने आपको दिया, हर व्यक्ति के पास, हर बच्चे के पास कोई ना कोई स्किल होता है, उस स्किल को पहचान नहीं पाता। मैं अपनी रियलिटी बताता हूं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों स्किल था, तो आज 4-5 साल में मैंने थोड़ा सा अपने घर की कंडीशन को अच्छा रखा। कंडीशन कैसे? कि भाई थोड़ा सा खाने पीने के लिए उचित पैसे मिल रहे हैं, है ना, थोड़ा सा लाइफ जो है बहुत रद्दी लाइफ नहीं चल रहा है, नहीं तो डिजिटल बोर्ड नहीं होता, मतलब एक मिडिल फैमिली के क्राइटेरिया से गांव में हम बेहतर है ना, बहुत ज्यादा बहुत परेशानी नहीं है कि बिल्कुल अब गाड़ी में तेल डलाने के पैसे नहीं है। कारण वो स्किल था, हम पढ़ा पा रहे थे। हम 2016 से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। ग्रेजुएशन किए थे बच्चों 3 साल की जबलपुर से। मेरे पिताजी किसान हैं, घर दीवार वगैरह जोड़ने काम करते थे, अब तो नहीं करते क्योंकि 2 पैसे मैं कमा रहा हूँ, गेस्ट में जा रहा हूँ, 10-15 हजार मिल जाते हैं, ऐसे 10-15 इधर उधर से तो 20-30, गाँव में 20 हजार बहुत है मेरे लिए जिसके पास संतोष करने का ढाड़ा से, मतलब अंदर से क्षमता है। ऐसा नहीं कि किसी के पास भैया अब लाखों रुपए करोड़ों रुपए उसके पास संतोष नहीं है तो फिर खत्म कहानी। सबसे पहले लाइफ में जीने की कला होनी चाहिए, तभी होता है, तो उतने में सफिशियंट है। ऐसे ही आपके पास यदि स्किल है, जो आपके पास स्किल है बच्चों, उसे इग्नोर मत करना, है ना। सिंगिंग स्किल है, डांसिंग की स्किल है, क्योंकि आप देखते हो कि रातों रात किसी एक वीडियो से लोग वायरल हो जाते हैं और लाखों रुपए उनको मिल जाता है, करोड़ों रुपए तक, है ना, लोग बना लेते हैं। और वही आजकल देखो सोशल मीडिया वाले भी जो सोशल मीडिया में वायरल हुए, आजकल विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मंत्री मिनिस्टर भी भविष्य में बन जाएंगे। तो जो आपके पास स्किल है उसे मत कभी छोड़ना, ठीक है।
ठीक है भाई साहब, मेरे छोटे भाई बहनों, हो सकता है किसी के पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो भी आपका डिमांड रहेगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए सर, है ना, करियर गाइडेंस संबंधित, किसी कोर्स से संबंधित, उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। आज सोचो कि सर माइक कान में ले, तो कान में थोड़ा सा परेशानी है, इसलिए माइक हाथ में ही रखा रहा ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करेंगे सर माइक आज कान में क्यों नहीं, सामने क्यों लगा रखे हो, तो कुछ ना कुछ परेशानी है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।